नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको गणित की प्रकृति, परिभाषा एवं पाठ्यपुस्तक के गुण और एनसीएफ 2005 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। गणित की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए सजावटी, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी तार्किक, ऑप्शन डी असामान्य। तो दोस्तों, गणित की प्रकृति तार्किक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा था गणित विज्ञानों की रानी और अंकगणित गणित की रानी है? ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो ने, ऑप्शन बी टेल्स ने, ऑप्शन सी लियोनार्डो दा पीसा ने, ऑप्शन डी कॉल्स एफ गॉस ने। तो दोस्तों, गणित विज्ञानों की रानी है, यह कॉल एफ गॉस ने कहा था। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा गणित सुंदरता का मूल रूप है? ऑप्शन ए लियोनार्ड यूलर ने, ऑप्शन नंबर बी कार्ल पीर स्ट्रॉस ने, ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड डेडेकोस ने, ऑप्शन नंबर डी जॉन्स केपलर ने। तो दोस्तों, गणित सुंदरता का मूल रूप है, यह जॉन्स केपलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा संख्या दुनिया पर राज करती है? ऑप्शन ए डेविस एल्बर्ट ने, ऑप्शन बी पाइथागोरस ने, ऑप्शन सी प्लूटो ने, ऑप्शन डी जे आर सेफरेविच ने। तो दोस्तों, यह पाइथागोरस ने कहा था कि संख्याएं दुनिया पर राज करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा था कि गणित वर्गीकरण और सभी संभव प्रतिरूपों का अध्ययन है? ऑप्शन ए बार ट्रेड रसेल ने, ऑप्शन बी वाल्टर सोफियर ने, ऑप्शन सी जे जे सिल्वेस्टर ने, ऑप्शन डी जॉन लॉक ने। तो दोस्तों, गणित वर्गीकरण और सभी संभव प्रतिरूपों का अध्ययन है, यह वाल्टर सोवियर ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए यह अलंकृत है, ऑप्शन बी यह तार्किक है, ऑप्शन सी यह कठिन है, ऑप्शन डी यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, गणित की प्रकृति तार्किक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह निम्न में से किसने कहा? ऑप्शन ए हॉगमैन ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी लॉक ने, ऑप्शन डी बेंजामिन पियर्स ने। तो दोस्तों, गणित की परिभाषा में जिसमें आवश्यक निष्कर्ष आए वो है, जिसका आंसर बेंजामिन पियर्स होगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गणित को कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों का दुश्मन, ऑप्शन बी शक्तिशालियों की शक्ति, ऑप्शन सी मन की भाषा, ऑप्शन डी मस्तिष्क का व्यायाम। तो दोस्तों, गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अंकगणित शिक्षण का महत्व है? ऑप्शन ए घरेलू कार्य हेतु, ऑप्शन बी मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, ऑप्शन सी व्यवहारिक उपयोग हेतु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अंकगणित शिक्षण का महत्व घरेलू कार्यों में भी होता है, मजदूरी एवं व्यवसाय में भी होता है और व्यवहारिक उपयोग में भी होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, गणित मापन, परिमाप तथा दिशा का खाली स्थान है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी प्रयोग। तो दोस्तों, गणित मापन, परिमाप और दिशा का विज्ञान है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
11 गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है। ऑप्शन ए अमूर्त होना, ऑप्शन नंबर बी असांख्यित होना, ऑप्शन सी आक्रामक, ऑप्शन डी रसीन। तो दोस्तों गणित की संरचना एवं प्रकृति का यह गुण है कि वह अमूर्त होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास का, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता का, ऑप्शन सी तार्किक सोच का, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों बच्चे में गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास पैदा होता है, आत्मनिर्भरता की विचार उत्पन्न होता है, तार्किक सोच बनती है, और दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 गणित विज्ञान है। ऑप्शन ए स्थान का, ऑप्शन बी शिक्षा का, ऑप्शन सी गणनाओं का, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। दोस्तों यह क्वेश्चन रीट में पूछा गया था 2016 में। तो गणित विज्ञान है स्थान का और गणनाओं का, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए बेकन ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी हॉगवेन ने, ऑप्शन डी डटन ने। यह क्वेश्चन रीट में पूछा हुआ है 2016 में। तो दोस्तों गणित की परिभाषा में जिसमें संस्कृति का दर्पण है उसका आंसर हॉगवेन होगा। इसको याद रखने के लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हॉगवेन, इसमें आ रहा है बैन और इसमें आ रहा है दर्पण। तो बैन में दर्पण होता है, जो बैन होती है उसमें साइड के मिरर होते हैं, उसको दर्पण कहते हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि जिस परिभाषा में दर्पण आएगा वो हॉगवेन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहे? ऑप्शन ए रोजर बेकन ने, ऑप्शन बी हैमिल्टन ने, ऑप्शन सी प्लेटो ने, ऑप्शन डी बर्ट्रैंड रसेल ने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रोजर बेकन ने। गणित सभी विज्ञानों का द्वार है। तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें आ रहा है द्वार और इस नाम में आ रहा है रोज बेकन। तो इसको आपको याद रखना है कि रोज बेकने आता था द्वार पर। जैसे घर गांव में द्वार पर सब्जी विक्रेता और अनेक सामान बेचने वाले आते हैं, वो द्वार पर खड़े हो जाते हैं। तो इसको दोस्तों आपको याद रखना है, जिस परिभाषा में द्वार आएगा उसका आंसर होगा रोजर बेकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गैलीलियो का, ऑप्शन बी प्लेटो का, ऑप्शन सी रसेल का, और ऑप्शन डी हैमिल्टन का। दोस्तों यह क्वेश्चन भी रीट में पूछा हुआ है। दोस्तों गणित की जिस परिभाषा में ब्रह्मांड आए उसका आंसर होगा गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए डटन का, ऑप्शन बी रोजर बेकन का, ऑप्शन सी हॉगवेन का, ऑप्शन डी पी सैम्यूलर का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जिस परिभाषा में द्वार आए उसका आंसर होगा रोजर बेकन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 गणित विषय की विशेषता है। ऑप्शन ए तर्कपूर्णता, ऑप्शन बी शुद्धता, ऑप्शन सी परिमाणों की निश्चितता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गणित तर्कपूर्ण भी होता है, इसमें शुद्धता भी होती है, और जो परिणाम आते हैं वो निश्चित होते हैं।
तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो का, ऑप्शन बी गैलीलियो का, ऑप्शन सी पाइथागोरस का, ऑप्शन डी लॉक का। तो दोस्तों गणित की जिस प्रकार परिभाषा में मन में तर्क की आदत विकसित ये शब्द आ जाए उसका आंसर होगा लॉक। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। उपरोक्त कथन के कथनकार कौन है? ऑप्शन ए हर्बर्ट, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लेटो। तो दोस्तों यह कथन अरस्तु के हैं, इसका आंसर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। ये रीट में पूछा हुआ 2017 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। ऑप्शन बी, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। ऑप्शन सी, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। ऑप्शन डी, संख्याएं स्थान मापन आदि गणित का आधार है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सी गणित की प्रकृति नहीं है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। दोस्तों गणित का क्षेत्र संकुचित नहीं होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसलिए यह सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, ये तो सही है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, ये भी सही है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। और ऑप्शन डी, गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों देखिए ये गणित है, यह अमूर्त विज्ञान है और इसमें लिखा हुआ है गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, तो यही गलत होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। हॉगवेन के अनुसार सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक मूल्य से, ऑप्शन बी, अनुशासनात्मक मूल्य से, ऑप्शन सी, सामाजिक मूल्य से, ऑप्शन डी, बौद्धिक मूल्य से। तो दोस्तों यह सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, यह तर्क पर आधारित है, ऑप्शन बी, यह परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, परिणाम की निश्चितता, और ऑप्शन नंबर डी, यह सबके विचारों का आदर करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये तर्क पर आधारित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, ऑप्शन बी, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, ऑप्शन सी, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। गणित की प्रकृति एवं
संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन ए, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्य है। ऑप्शन बी, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ऑप्शन सी, गणित की भाषा सांकेतिक है। ऑप्शन डी, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। तो दोस्तों, गणित के निष्कर्ष एवं निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, ये तो सही है। गणित की भाषा सांकेतिक होती है, ये भी सही है। गणित की विषय वस्तु सामंजस्य है, ये भी सही है। और इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से होता है? ऑप्शन ए, अर्थवेद अर्थन। ऑप्शन बी, ऋग्वेद से। ऑप्शन सी, सामवेद से। ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऋग्वेद से। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ ऋग्वेदिक काल से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। गणित विज्ञान है। ऑप्शन ए, स्थान का। ऑप्शन बी, संख्याओं का। ऑप्शन सी, गणनाओं का। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए, गणित विषय की अक्रमबद्धता। ऑप्शन बी, गणित की भाषा असांकेतिक है। ऑप्शन सी, गणित एक अमूर्त विषय है। ऑप्शन डी, गणित एक मूर्त विषय है। तो दोस्तों, गणित की यह एक विशेषता है कि गणित एक अमूर्त विषय है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। गणित की तार्किकता की विशेषताओं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, शुद्धता। ऑप्शन बी, परिणाम की निश्चितता। ऑप्शन सी, मौलिकता। और ऑप्शन डी, विषयनिष्ठता। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह विशेष निष्ठता नहीं होती है, यह वस्तुनिष्ठता होती है। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास का विकास होता है। ऑप्शन बी, गणित एक गतिशील एवं बौद्धिक उद्यम है। ऑप्शन सी, गणित के नियम सिद्धांत सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। ऑप्शन डी, गणित की एक अपनी भाषा होती है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए, गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास का विकास होता है, ये सही है। ये कथन भी सत्य है। इसमें गणित एक गतिशील एवं बौद्धिक विषय है, ये भी सही है दोस्तों। गणित के नियम सिद्धांत सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, ये भी सही है। क्योंकि यहाँ पर जो हम सूत्र और सिद्धांतों को पढ़ते हैं, उनको दूसरे देशों में भी इसी प्रकार पढ़ा जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। गणित की एक अपनी भाषा होती है, ये भी सही है दोस्तों। गणित की भाषा प्रतीक चिन्हों के माध्यम से और सिंबलों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों, इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये चारों ही सही हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। यह किसने कहा कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय नहीं है? ऑप्शन ए, कॉन्ट ने। ऑप्शन बी, रोजन बेकन ने। ऑप्शन सी, बर्नार्ड शो ने। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह परिभाषा कॉन्ट ने दी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह किसने कहा कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है? ऑप्शन ए, कॉन्ट ने। ऑप्शन बी, रोजन बेकर ने। ऑप्शन जी सी, बर्नार्ड शो ने। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस परिभाषा में शक्तिशाली साधन आ जाए, उसका आंसर होगा बर्नार्ड शो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों की प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन सी, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन डी, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गणित सीखने के लिए यह एक कठिन विषय है। ऑप्शन सी, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ऑप्शन डी, हर कोई गणित सीख सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। लड़का लड़की कोई भी होशियार है या फिर कोई भी कमज़ोर हो सकता है और हर कोई विषय सीख सकता है गणित विषय को। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, हर कोई गणित सीख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। यह किसने कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है? ऑप्शन ए, नेपोलियन ने। ऑप्शन बी, डटन ने। ऑप्शन सी, रोजनबेकन ने। ऑप्शन डी, यंग ने। तो दोस्तों जिसमें वृद्धि देश की संपन्नता ये शब्द आ जाए, उन्नति, देश की वृद्धि, संपन्नता, तो जिसका आंसर होगा नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है बच्चों के ऑप्शन ए, बच्चों के विचार प्रक्रिया का गतिकरण करना। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना। ऑप्शन सी, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना। ऑप्शन डी, बच्चों का गणित में मनोरंजन कराना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के विचार प्रक्रिया का गतिकरण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। यह किसने कहा कि लौह वाष्प और विद्युत के इस काल में जिस ओर भी देखें गणित ही सर्वव्याप्त है? यदि गणित रूपी रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए तो मौलिक संस्कृति का अंत हो जाएगा। ऑप्शन ए, यंग ने। ऑप्शन बी, डटन ने। ऑप्शन सी, बेकन ने। ऑप्शन डी, नेपोलियन ने। तो दोस्तों गणित की जिस परिभाषा में रीढ़ की हड्डी ये शब्द आ जाए उसका आंसर होगा यंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण की किस पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक पक्ष से। ऑप्शन बी, भावात्मक पक्ष से। ऑप्शन सी, क्रियात्मक पक्ष से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रश्नावली के सारे प्रश्न किए गए हों। पर्सनल नहीं है दोस्तों, प्रश्न है ये। ऑप्शन बी, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली के प्रश्न हों। ऑप्शन सी, उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नावली के प्रश्न कम हों। ऑप्शन डी, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली के प्रश्न ज़्यादा हों। तो दोस्तों अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण ये होंगे कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली के प्रश्न हों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में प्रवेश नहीं लें, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, अरस्तू का। ऑप्शन बी, हर्बर्ट का। ऑप्शन सी, प्लेटो का। ऑप्शन डी, हैमिल्टन का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्लेटो का। आपको दोस्तों मैं इसे याद कराता हूँ। दोस्तों प्लेटो ने
एक अपने विद्यालय पर प्लेट लगा दी थी। उस पर उसने लिख दिया था कि जो बालक ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में प्रवेश नहीं लेंगे। इस प्रकार आपको इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। भास्कर की लीलावती पुस्तक का अनुवाद इंग्लिश में किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स टेलर ने, ऑप्शन बी मार्क टेलर ने, ऑप्शन सी नेपोलियन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भास्कराचार्य की पुस्तक का नाम है लीलावती। इसका अंग्रेजी में अनुवाद जेम्स टेलर ने किया था। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। गणित की पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। ऑप्शन ए तर्क क्रम में, ऑप्शन बी अभ्यास के क्रम में, ऑप्शन सी समस्या क्रम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब तार्किक क्रम में पाठ्य विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से हार्डी रामानुज संख्या है? ऑप्शन ए 1592, ऑप्शन बी 1357, ऑप्शन सी 1729, ऑप्शन डी 1234। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1729। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। बीसवीं सदी 20वीं सदी स्वयं शिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिवान व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी श्रीधाचार्य धराचार्य, ऑप्शन सी श्री रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र। तो दोस्तों 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ व्यक्ति श्री धराचार्य थे। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खालिस्तान जरूरी होता है। ऑप्शन ए सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, ऑप्शन बी अधिकतर सूत्रों को याद करना, ऑप्शन सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ऑप्शन डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो दोस्तों एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना और उनको लागू करना और उनके बीच संबंध बनाना, यह गुण होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। ऑप्शन ए कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, ऑप्शन सी समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, ऑप्शन डी समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहन करने में। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। उसमें किस प्रकार का बहुबौद्धिकता की अधिकता है? ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि, ऑप्शन बी धार्मिक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्गत बुद्धि, ऑप्शन डी तार्किक बुद्धि। तो दोस्तों इसमें गणितीय प्रश्नों को हल करने की निपुणता है, तो इसमें तार्किक बुद्धि की अधिकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। ऑप्शन ए अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी अवधारणाओं की क्रमबद्धता, ऑप्शन सी अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के ये सारे गुण होते हैं कि उसमें स्पष्टीकरण भी अच्छा होना चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए और वह व्यावहारिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। एनसीएफ 2005 में सर्वाधिक बल दिया। ऑप्शन ए ज्ञान की संरचना पर, ऑप्शन बी अवधारणाओं को रटने पर, ऑप्शन सी कठिन सवालों को हल करने पर,
ऑप्शन डी तेजी से गणित करने पर। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 में यह बल दिया गया ज्ञान की संरचना पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। कोठारी आयोग 1964-66 नया गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित कमियां बताई गई हैं। ऑप्शन ए गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इनमें क्रियात्मक एवं रचनात्मक कार्यों का अभाव है। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम अति बोझिल है। ऑप्शन डी ए और बी और सी तीनों सही हैं। तो दोस्तों ये कोठारी आयोग 1964-66 में आया था। इसमें गणित के पाठ्यक्रम की कुछ कमियां बताई गई थी। उसमें ये तीनों कमियां शामिल थी। गणित अति बोझिल है, मतलब पाठ्यक्रम इसका अति बोझिल है, ये भी सही है। क्रियात्मक और रचनात्मक कार्यों का अभाव, ये भी सही है। और पाठ्यक्रम अपूर्ण है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन ए रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन बी छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए। ऑप्शन सी पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर लिया जाए, बच्चों ने कितना सीखा है, और बच्चों में उत्सुकता उत्पन्न होती है इससे, और बच्चे अभिप्रेरित रहते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन सी उच्च माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्राथमिक स्तर पर ही शुरू हो जाता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। एनसीएफ 2005 बल देता है। ऑप्शन ए रटने पर। ऑप्शन बी करके सीखने पर। ऑप्शन सी सूत्र याद करने पर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 रटने का विरोध करता है, तो ये तो सही होगा नहीं। यह सूत्र को याद करने पर इसका भी विरोध करता है। ये करके सीखने पर बल देता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षक होना चाहिए। ऑप्शन ए बाल केंद्रित। ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक आधारित। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये शिक्षक नहीं है, यह शिक्षण है। मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। दोस्तों बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन ये इतने ही थे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।